दोस्तों, हर आदमी आज पूछना चाहता है वेंटिलेटर क्या है। वेंटिलेटर एक मशीन है जो रोगी को सांस लेने में मदद करती है। इसके लिए मुंह, नाक या गले में एक छोटे से कट के माध्यम से एक ट्यूब श्वास नली में डाली जाती है। इसे मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कहा जाता है। ये एक जीवन सहायता उपचार है। मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत तब पड़ती है जब कोई रोगी नेचुरल तरीके से अपने आप सांस लेने में सक्षम नहीं होता। इन मशीनों का उपयोग मुख्य रूप से अस्पतालों में किया जाता है। वेंटिलेटर मशीनें निम्नलिखित कार्य करती हैं: फेफड़ों में ऑक्सीजन भेजती हैं, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं, लोगों को आसानी से सांस लेने में मदद करती हैं, उन लोगों के लिए सांस लेना संभव बनाती हैं जिन्होंने खुद से सांस लेने की क्षमता खो दी है। एक वेंटिलेटर अक्सर कुछ समय के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सर्जरी के दौरान या आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया दिया गया हो। सर्जरी से पहले की तैयारी, एनेस्थीसिया के असर को प्रेरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं सामान्य श्वास को बाधित कर सकती हैं। एक वेंटिलेटर ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप सर्जरी के दौरान सांस लेना जारी रखेंगे। वेंटिलेटर का प्रयोग गंभीर फेफड़ों की बीमारी या अन्य सांसों की परेशानी के लिए भी किया जा सकता है, जो सामान्य तरीके से श्वास लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। तो कोविड-19 में लगभग 5 से 10% लोगों को ही वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों को लंबे समय तक या अपने पूरे शेष जीवन के लिए वेंटिलेटर का उपयोग करने की ज़रूरत हो सकती है। इन मामलों में मशीनों का इस्तेमाल अस्पताल के बाहर लंबी अवधि के देखभाल सुविधाओं में या घर पर किया जा सकता है। वेंटिलेटर किसी प्रकार की बीमारी का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग केवल रोगी को सांस लेने में सहायता के लिए किया जाता है। दोस्तों, याद रखो, एम्बू बैग कुछ भी नहीं है वेंटिलेटर के मुकाबले। तो बहुत सारी जगह पे एम्बू बैग का ज़रूरत हो रही है, तो वो वेंटिलेटर नहीं है। किसी भी प्रकार के मानक नामकरण के अभाव में विभिन्न वेंटिलेटर के अनुसार हर मोड के अलग अलग नाम हो सकते हैं। इसके कारण आईसीयू वेंटिलेटर बहुत भ्रमित कर सकते हैं। वेंटिलेटर दो प्रमुख प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर रोगी की छाती पर लगाया जाता है। इस फोर्स या दबाव के कारण छाती उठती या फैलती है। इस प्रकार के वेंटिलेटर के उदाहरणों में शामिल है आयरन बॉडी टेक और चेस्ट क्यूरिस। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्रिएट करता है। इसमें वेंटिलेटर एक सकारात्मक या कंस्ट्रक्टिव दबाव बनाता है जो हवा के मरीजों को फेफड़ों में धक्का देता है, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या दबाव बढ़ता है। तीन प्रकार के पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर होते हैं: वॉल्यूम साइक्लिड, प्रेशर साइक्लिड, टाइम साइक्लिड। जो वॉल्यूम साइक्लिड पहले से निर्धारित की गई मात्रा या वॉल्यूम वितरण होने का एक वायु मार्ग पर दबाव बना रहता है। अधिकांश रोगियों के लिए इस प्रकार के वेंटिलेटर का उपयोग किया जाता है। प्रेशर साइक्लिड जो वेंटिलेटर आमतौर पे 50 psi होते हैं। इसमें दबाव सीमा पहले से निर्धारित होती है, वहां तक पहुंचे ताकि श्वास नली पर कंस्ट्रक्टिव दबाव डालते हैं। टाइम साइक्लिड इस प्रकार के वेंटिलेटर में समय पहले से निर्धारित किया जाता है, उस समय तक पहुंचने तक ये वेंटिलेटर कंस्ट्रक्टिव दबाव लगाते रहते हैं। आमतौर पर शिशु के वेंटिलेशन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। वेंटिलेटर कैसे काम करता है? वेंटिलेटर एक ट्यूब के माध्यम से रोगी से जुड़ा होता है। ये ट्यूब रोगी के मुंह या नाक या गले में श्वास नाली में रखी जाती है। जब स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता ईटी ट्यूब के व्यक्ति वायु मार्ग या श्वास नाली में रखता है, इसे इंट्यूबेशन कहा जाता है। आमतौर पर श्वास ट्यूब को रोगी के नाक या मुंह के माध्यम से ही विंड पाइप या श्वास नली में डाल दिया जाता है। ट्यूब इसके बाद रोगी के गले के आगे खिसकाई जाती है, जिसे एंड्रो एंड्रोचल या ईटी ट्यूब कहा जाता है। कभी कभी सांस लेने वाली ट्यूब को शल्य चिकित्सा या सर्जरी द्वारा गले में छेद के माध्यम से रखा जाता है, जिसे ट्रेक्योस्टोमी कहा जाता है। छेद में रखी ट्यूब को कभी कभी ट्रेंच ट्यूब कहा जाता है। किसी आपात स्थिति में आपकी नींद के लिए श्वास ट्यूब को आपके विंड पाइप में डालने से होने वाले दर्द को कम करने के लिए दवा दी जाती है। यदि इमरजेंसी स्थिति नहीं है
तो ये प्रक्रिया एनेस्थीसी का उपयोग कर ऑपरेटिंग रूम में की जाती है। ट्रेंच ट्यूब जब तक आवश्यक हो तब तक रखने में सक्षम है। दोनों प्रकार की श्वास ट्यूब आपके वोकल कॉर्ड से गुजरते हैं, बात करने की आपकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। कभी कभी रोगी बोलने वाले वाल्व नामक एक विशेष अडाप्टर के उपयोग से ट्रेंच ट्यूब गले में होने पर बात भी कर सकता है। अधिकांश बार एंडोट्राचल ट्यूबों का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो कम अवधि के लिए वेंटिलेटर पे होते हैं। इस ट्यूब का लाभ ये है कि इसे सर्जरी के बिना रोगी के विंड पाइप में रखा जा सकता है। ट्रेंच ट्यूब का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें लंबी अवधि के लिए वेंटिलेटर की जरूरत होती है। वेंटिलेटर आमतौर पर दर्द का कारण नहीं बनते। रोगी के विंड पाइप में श्वास ट्यूब कुछ असुविधा का कारण बनती है। ये बात करने और खाने की आपकी क्षमता को भी प्रभावित करती है। भोजन के बजाय स्वास्थ्य देखभाल करने वाली टीम रोगी की नस में डाली गई ट्यूब के माध्यम से पोषक तत्व दे सकती है। यदि रोगी लंबे समय तक वेंटिलेटर पर है तो उसे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या फीडिंग ट्यूब के माध्यम से भोजन दिया जाता है। ट्यूब रोगी की नाक या मुंह से सर्जरी से बने छेद के माध्यम से सीधे उसके पेट या छोटी आंत में जाता है। एक वेंटिलेटर रोगी की गतिविधि को बहुत सीमित कर देता है। रोगी अपने बिस्तर पर या कुर्सी पर बैठने में सक्षम हो सकता है, लेकिन आप आमतौर पर ज़्यादा घूम नहीं सकते। दोस्तों, वेंटिलेटर से जुड़े रिस्क। किसी व्यक्ति के वेंटिलेटर होने से पहले सबसे गंभीर और सामान्य जोखिम में से एक निमोनिया है। रोगी के वायु में मार्ग में रखी श्वास ट्यूब के माध्यम से बैक्टीरिया उसके फेफड़े में प्रवेश कर सकते हैं। नतीजा वन, ऐसे रोगी में वेंटिलेटर से जुड़ा निमोनिया, जिसको VAP वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया नामक बीमारी हो सकती है। तो श्वास ट्यूब रोगी के लिए खांसना भी मुश्किल हो जाता है। खांसी फेफड़ों में फंसे कणों में हमारे वायु मार्ग को साफ करने में मदद करती है। अगर ये कफ साफ नहीं हो सके तो इन्फेक्शन कर सकते हैं। VAP वेंटिलेटर का उपयोग करने वाले लोगों के लिए एक प्रमुख चिंता है, क्योंकि ये अक्सर पहले से ही बहुत बीमार होते हैं। निमोनिया उनकी अन्य बीमारियों का इलाज करना कठिन बना सकता है। VAP का इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है। यदि VAP वाले बैक्टीरिया मानक उपचार के प्रतिरोधी हैं तो रोगी को विशेष एंटीबायोटिक्स की जरूरत हो सकती है। वेंटिलेटर पर होने का एक जोखिम साइनस इन्फेक्शन भी है। इस प्रकार का इन्फेक्शन उन लोगों में अधिक होता है जो एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाई जाती है। साइनस इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है। तो दोस्तों, वेंटिलेटर का प्राइस कम से कम 1.5 या 2 लाख होता है, मगर ऊपरला प्राइस जो है 10 से 12 लाख है। 4,000 से 10,000 के बीच वेंटिलेटर अस्पताल वाले लोग ICU में ये चीज़ें शुल्क जोड़ देते हैं। तो आप ये मध्यतर स्तर का वेंटिलेटर जो है वो 5 लाख रुपए का है। जो बहुत चीपेस्ट है वो 1,00,000 1.5 लाख का है, मगर अभी तक वो प्रूवन नहीं है। तो दोस्तों, उच्च स्तर के जो वेंटिलेटर हैं 12 लाख से कम नहीं आते। स्वदेशी वेंटिलेटर के विकसित हो जाने से हमको कई लाभ हो सकते हैं। स्पेयर पार्ट सर्विस, विस्तृत सेवा नेटवर्क वो उपलब्ध हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल और शेयर करना।